This conference will now be recorded. गुड डे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया चल रहा है? तो आज हम शुरू करने वाले हैं कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बारे में कहते हैं ये आपकी 11th-12th का सबसे मुश्किल वाले चैप्टर में से एक है। बट आई एश्योर यू कि अगर आप इसको ढंग से करते हैं तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक आप कहेंगे इसमें मुश्किल क्या था। मतलब कॉन्फिडेंस देने के लिए बात कर रहा हूँ कि इट इज सच अ टॉपिक, राइट? तो हम इसको ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एब्रीवेट करने के लिए सी का नाम ले लिया करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो लेट्स स्टार्ट, बातें बीच में करते रहेंगे, है ना? रिव्यू करते हैं, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस क्या है। यू रिमेंबर क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को कराया जाता था कुछ चीजें इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं जिनके ऊपर से लॉन पेयर होता है, कुछ चीजें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है से इनके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो होता क्या है, ये जो लॉन पेयर अमोनिया के ऊपर था वो अनइक्वली शेयर हो जाता है, वो अमोनिया की तरफ से बोरोन की तरफ चले जाता है। दिस बॉन्ड इज नोन एज डेटिव बॉन्ड, सॉरी, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? It's a covalent bond but it is formed by unequal sharing of electron. Sorry. Where the bond pair, the shared pair comes from one side. आपके पास हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। से आपके पास वाटर है, राइट? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर है और ये प्रोटॉन आ जाता था और ये वाटर की तरफ से, याद रखना, एक लॉन पेयर चले जाता था हाइड्रोजन की ओर और ये डेटिव बॉन्ड कहलाता था, राइट? डेटिव बॉन्ड। दिस डेटिव बॉन्ड इज इंटर मॉलिक्यूलर। डेटिव बॉन्ड मैंने डी भी लिख दिया है, राइट? एंड बच्चों, द स्पीशीज which contributes the electron pair is known as Lewis base बोला जाता है। इस चैप्टर में हम इनको लिगेंड्स भी बोलेंगे। Lewis base यानी कि क्या होगा? लिगेंड्स। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा बेटे उसको Lewis एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में वाटर इज द लिगेंड एंड H plus is going to be a Lewis acid. आपके पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो ही नहीं है ये। मान लीजिए कल आपके पास CH3NH2 है, इसके ऊपर एक लॉन पेयर है। ऐसे ही घूमता फिरता कॉपर आयन आ जाता है, जिंक आयन आ जाता है। मेटल्स के ऊपर एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो what happens is here that the lone pair on the nitrogen is donated, shared unequally. That is going to be an example of कौन सा bond? The dative bond. समझ गए हैं? It is a covalent bond. आपको एरो दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी हम प्रैक्टिस कराते हुए ये एरो दिखा देते हैं किसकी तरफ से किसकी तरफ जाएगा। देन बेटे एक इंट्रा मॉलिक्यूलर डेटिव बॉन्ड भी होता है। आप इसको बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। बैक बॉन्डिंग पाई पी पाई मतलब एक के पी ऑर्बिटल से दूसरे के पी ऑर्बिटल में जाएगा। पाई बॉन्ड क्यों बोलेंगे? ये एडिशनल बॉन्ड होएगा। ये पी पाई डी पाई भी हो सकता है कि एक के पी से दूसरे के डी ऑर्बिटल के साथ बंधन बने। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको याद होगा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट? मैं जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूं कंट्रास्ट बनाने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है।
तो इस वक्त ये जो ऑक्सीजन के ऊपर मैंने पिंक कलर्स के आपको लोन पेयर दिखाए हैं, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट हैपन इज डियर कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था वो कार्बन की तरफ चले जाता है, मतलब शेयर तो दोनों करते हैं, बट ये जो लाल वाले थे ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये ऑक्सीजन के हैं। दैट इज यू से कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डेटिव बॉन्ड जो कि पहले डबल बॉन्ड था अब एक नया बॉन्ड पाया गया है, दैट इज गोइंग टू बी इंट्रा मॉलिक्यूलर डेटिव बॉन्ड एंड उसको बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है, राइट। इस वक्त आप इसको पी पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं। पी पाई ऑक्सीजन के पी से उसकी पी की तरफ आ गया है। ये बड़े प्रकार के होते हैं, हम इस चैप्टर में आपको डिटेल में डिस्कस करवाते रहेंगे। दिस इज वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, इट इज बोरोन के पास 3 हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी ले लो। ओ मैंने मिक्स क्यों बना दिया है, फ्लोरीन दिखा देते हैं, हो भी सकता था आप क्लोरीन भी दिखा सकते हैं। अब फ्लोरीन के पास लॉन पेयर है, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये जो लॉन पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ से उठता हुआ वो बोरोन की तरफ चले जाता है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को अक्सर हम साइनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं। व्हाट इज साइनर्जिक, इंग्लिश वर्ड सैनर्जी, एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड जो पहले मजबूत था और ज्यादा मजबूत हो गया। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो पहले डबल था वो और ज्यादा मजबूत ट्रिपल बॉन्ड हो गया है। ये हम आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं बेटे। सो बच्चों, मैंने इंट्रोड्यूस किया है द डेटिव बॉन्ड, द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। 2 प्रकार के होते हैं, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूलर डेटिव बॉन्ड का नाम बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्ड भी है। और लुईस बेस होता है, उसका दूसरा नाम लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, और लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। तो ये चैप्टर पूरे का पूरा डेटिव बॉन्ड के ऊपर चलने वाला है। हम रिपीट करवा रहे हैं, डेटिव बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड, उसमें कोई ज्यादा फर्क मत डालिएगा। कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड एक ही चीज है, बस वो बनता जो कोवलेंट बॉन्ड है वो अनइक्वल शेयरिंग, एक तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर के आने से वो बनता है। ये हमने आपको कहा। आगे चल रहे हैं, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग होएगी। आयनिक कंपाउंड्स एक अलग चीज होती है, which are formed from the combination of 2 or more simple stable compound and retain their identity in solid as well as in dissolved state। देखो, ये जो निकल क्लोराइड है, अगर आप इसको से पानी में डाल दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए, तो ये टूट जाएगा निकल आयन और क्लोराइड आयन में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे नहीं टूटेंगे, कंप्लीटली नहीं टूटेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन द डिसॉल्व्ड स्टेट। सी, निकल क्लोराइड और अमोनिया को मिक्स करके हमें ये कंपाउंड मिला। अगर आप इस कंपाउंड को पानी में डालते हो, राइट, सॉल्यूशन फॉर्म में बनाते हो, तो बेटे ये स्क्वायर ब्रैकेट एक फैशन है, एक सेंट्रल एटम जिसको हम बोलने वाले हैं लुईस एसिड, और लिगेंड उसके पास आए हैं, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। ये टूटेगा ऐसे, प्लस 2 क्लोराइड है। दिस इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन अफेयर। इनके बीच में, अमोनिया और निकल के बीच में कौन सा रिश्ता होगा, डेटिव बॉन्ड का होएगा। आपको कैसे पता लगेगा, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको पता लगेगा। जिसके ऊपर लॉन पेयर है हम आपको दिखाएंगे वो लिगेंड होगा और दूसरे वाला लुईस एसिड होगा। दिस कंटेन्स अ सेंट्रल मेटल एटम। मैं सेंट्रल मेटल एटम को, इस वक्त निकल है, उसको मैं CMA का नाम दूंगा पूरे चैप्टर में, राइट। इट में बी एटम
इट में बी आयन। इस वक्त निकल +2 है, कभी आप आयरन भी देखेंगे, कभी आप हो सकता है कोई और एटम भी देखें, आयन भी हो सकता है। सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, क्लोराइड भी आएगा, सल्फेट भी आएगा जिनके ऊपर चार्ज होगा, अमोनिया भी आएगा, वाटर भी आएगा, मोनोक्साइड भी आएगा, जो कि न्यूट्रल होंगे मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी। निकल की वैलेंसी आपने शायद 2 या 4 देखी होगी, यहाँ पे निकल 6 अमोनिया को पकड़े है और 2 क्लोरीन को पकड़े है। दैट इज गोइंग टू बी खिचड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऐसा हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। These are formed from apparently saturated molecules, का मतलब निकल क्लोराइड सैचुरेटेड है, शांत है, अमोनिया शांत है, और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस थी। For example, when aqueous ammonia is added to green nickel chloride, the color changes to purple. The nickel ion must disappear from the solution, capture हो जाएगा, अमोनिया पकड़ लेगा। The solution on evaporation gives this compound. Such a compound is known as coordination बोल दो या complex compound बोल दो. The properties of complex compound are completely different from nickel ions or ammonia molecule. ऐसा हम समझा रहे हैं। तो कुछ याद नहीं करना है जब तक मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है जी। तो when the compound is dissolved, कौन सा कंपाउंड, ये जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है, कॉम्प्लेक्स बनाया है, there is hardly any evidence of nickel और अमोनिया molecules। मतलब बातें बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालोगे ये ऐसे का ऐसे बाहर आएगा सॉल्यूशन में। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा वो टूट जाएगा क्योंकि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होएगा, राइट। At this stage, it may be noted that the species in the square bracket does not ionize. This is important, right? It remain as a single entity. This is known as complex entity. Complex किसको बोला जा रहा है, इसको complex entity बोला जा रहा है। इनके बीच में क्या रिश्ता है, इनके बीच में complex ion का रिश्ता है, इनके बीच में dative bond का रिश्ता है। So, हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं CMA. CMA is a Lewis acid, acceptor, right? A for acid, A for acceptor. Lewis acid are acceptor of electron pair. And ligands, those are going to be known as बेटे Lewis bases ये बनाने वाले हैं। तो what I'm discussing with you is, हम आपको बार बार ये प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज CMA पता है, that's a Lewis acid. The ligands, Lewis bases. CMA and ligands have coordination bond and are going to be known as complexes. ये चार्ज भी हो सकते हैं, ये अनचार्ज भी हो सकते हैं, बट याद रखिए इनको कोई फैशन नहीं है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, ऐसा हम कन्वेंशन सब लोग आईयूपैक के मुताबिक फॉलो करते हैं। लिगेंड्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम इनको नंबर ऑफ लिगेंड्स को n से डिनोट कर रहे हैं, जैसे पीछे अमोनिया 6, निकल 4, कुछ क्लोराइड 4, ऐसे एग्जांपल आने वाले हैं। Where n is number of coordination bond around CMA, एंड बेटे इनको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होंगे, राइट, उतने ही आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। आप जल्दी देखेंगे कई लिगेंड 2 बॉन्ड बना सकते हैं, कई 6 भी बना सकते हैं, तो जो 6 बॉन्ड बनाएंगे लिगेंड्स, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहलाएगा। प्लीज याद नहीं करने का, हम आपको रोक के बैठे हुए हैं, हम लर्न करेंगे। फर्दर द कॉम्प्लेक्सेस, कौन से कॉम्प्लेक्सेस, ये वाले कॉम्प्लेक्सेस, राइट। द कॉम्प्लेक्सेस मे बी of 3 types. The cationic complexes. The cationic complexes, एक सेकंड बेटे, ये साथ साथ में अगले पेज पे दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है अगले पेज पे, cationic complex. Cationic complex, right? एग्जाम्पल A है अमोनिया 6, निकल, राइट, 2 क्लोरीन वाटर में डाला, तो ये देखो इसके ऊपर चार्ज आपके पास क्या आ गया है, द कीटायनिक कॉम्प्लेक्स बन गया है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कीटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो रिश्ता है, उस टोटल के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। इट मे बी द एनायनिक कॉम्प्लेक्स,
एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगले पेज पे K4FeCN6। अगर आप इनको पानी में डालो, मैंने बोला ना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा वो टूटेगा, 4 पोटेशियम आयन में टूटेगा, और FeCN4 -2 में ये उसके ऊपर आ गया है, -4 में आ गया है, राइट, -4 में आ गया है। तो इस वक्त इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो आप इसको क्या बोलने वाले हैं बच्चों, द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। देन कॉम्प्लेक्स में बी न्यूट्रल आल्सो, न्यूट्रल सी एग्जांपल टेट्राकार्बोनाइल निकल, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, तो जो होगा ही नहीं वो कैसे टूटेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी हैविंग न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज, दैट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो प्यारे से बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन टर्म से दोस्ती हुई है। किन किन से, CMA, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कॉम्प्लेक्सेस, राइट, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे चलें, बढ़ते हैं और आपको अब डबल सॉल्ट्स दिखाते हैं। डबल सॉल्ट्स, these are addition or molecular compounds which are formed by two saturated compounds। अभी हमने कहा पीछे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, अब हम आपको नई चीज डबल सॉल्ट सिखाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मोहर सॉल्ट, बेटे ये इंपॉर्टेंट है, इनको कॉपी कीजिएगा 1 2 को, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज मोहर सॉल्ट, विच आर फॉलोइंग इज पोटाशियम, फिटकरी इसको बोलते हैं। मोहर salt is ferrous sulfate, ammonium sulfate, 6 water molecule, important है, please I stress। potassium, potassium sulfate, aluminium sulfate with 24 water molecule, 24 ही होंगे। इन दोनों को कॉपी कर लेना, कार्नालिट को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। KCl, MgCl2, 6 water molecule। दोनों में डिफरेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और डबल सॉल्ट्स में। The double salt lose their identity when dissolved in solvent, whereas coordination complexes do not। मतलब अगर आपके पास मोहर सॉल्ट है, इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोला जाता है, राइट, एक सेकेंड, अमोनिया, अमोनियम आयन बन जाएगा और सल्फेट आ गया और 6 वाटर मॉलिक्यूल आ गया। अगर आप इसको पानी में डाल देते हो, ये टूट जाएगा फेरस आयन में, सल्फेट आयन में। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ बेटे, आप कर सकते हैं। अमोनियम आयन में करना है तो कर लेते हैं। इट इज गोइंग टू बी 4 अमोनियम 2 सल्फेट, पानी को तो दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो दैट लूजेस देयर आइडेंटिटी। जबकि अगर आपके पास सपोज NiCN4 ऐसे ही बोल दिया, राइट, ऐसे ही बोल दिया, K2 था, तो ये टूट जाएगा 2 पोटेशियम आयन and NiCN4 -2, राइट। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, द डबल सॉल्ट्स लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ठीक। और द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट, राइट, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। कोऑर्डिनेशन से फिर ऐसे की ऐसे इंटैक्ट बाहर आ गई है, ये मैंने कहा। आप यहां से भी पढ़ सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, एंड इसको एक बार रीड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, दिस डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ निकल क्लोराइड और अमोनिया, दिस डज नॉट डिसोसिएट इनटू फेरस एंड साइनाइड, वो उसके टेस्ट ही नहीं देगा, वो ऐसे का ऐसा बाहर आ जाएगा। समझ गए हैं आप? That is the difference between double salts and this। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए आपको डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स में डिफरेंसेस दिखा रखा हूँ। मुझे लगता है अगर आप इसको कॉपी कर लेंगे तो आपका फायदा होगा, तो आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा, फायदा होगा, ठीक है जी, समझने में आपको मदद मिलती है। द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, एक मिनट, ये पेन का साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ।
मूविंग अहेड, एक क्वेश्चन के रास्ते से जो मैंने आपको सिखाया उसको समझने की कोशिश करते हैं। फेरस सल्फेट, द फेरस सल्फेट solution mixed with ammonium sulfate in 1:1 molar ratio gives the test of ferrous ions. But copper sulfate mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the test of copper ions. Explain why. He says the ferrous, right, sulfate on mixing with ammonium sulfate in 1:1 molar ratio forms double salt. The double salt dissociate and give test for all the ions. It gives the test of all the ions. But अगर आप दूसरा उसका मेथड देखेंगे, when copper sulfate is mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio, it forms a coordination compound CuNH3,4SO4, right? When copper sulfate is mixed with ammonia solution, you get कॉपर के साथ अमोनिया डेटिव बॉन्ड बना के एक कॉम्प्लेक्स बना देता है और वो अब आगे नहीं टूटता है, वो does not dissociate and hence does not give test for the complex ion. Do you understand? ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और मैंने इसको डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में आपको डिफरेंसेस दिखाने के लिए यूज किया है। हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हैं। कॉमनली यूज टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स आयन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन? इट कंसिस्ट ऑफ अ सीएमए प्लस लिगेंड्स। सीएमए और लिगेंड्स में रिश्ता क्या होगा? डेटिव बॉन्ड का होगा। किसकी तरफ से जाएगा? लिगेंड्स की तरफ जाएगा। कौन एक्सेप्टर होगा? सीएमए होगा। सीएमए के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे और लिगेंड्स के पास लॉन पेयर्स होंगे। लॉन पेयर्स वाले लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो बेटे केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, राइट, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, चार्जेस देखो माइनस, अभी जरूरत नहीं है बट आगे बताऊंगा। जो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे ना, बट सुनने में अच्छा होगा, हालांकि अभी मत लिखना। जब मैं इनका नाम लिखूंगा ना तो मेटल के पीछे ना दुम खींच दूंगा, अर्जेंटेट। आयरन का जब नाम होगा ना तो इसको फेरेट बोला जाएगा, राइट। सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में आप बस सुन लो, अभी कॉपी नहीं करना, अभी तो सिर्फ बस देखा है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राकार्बोनाइल निकल एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्सेस कितने प्रकार के हैं बेटे? 3 प्रकार के हैं, केटायन, एनायन और न्यूट्रल। व्हाट आर लिगेंड पुत्रों? These are neutral or charged species which are coordinated to the central atom or ion by the dative bond. These are also known as Lewis base. Lewis base. The atom and the ligand which can donate electron pair is called donor or coordinating atom. For example, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें आपके पास ऑक्सीजन है। याद रखना, एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ऐसा कहना बेहतर होगा जो मैं अब बोल रहा हूं। एक एटम एक लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे वाटर के ऊपर 2 लॉन पेयर है तो ये 2 डेटिव बॉन्ड नहीं बनाता, ये एक डेटिव बॉन्ड बनाता है दोस्तों, एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे लेके जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं दिस इज the most important thing of the chapter, most important। पहले सुनोगे और फिर इसको अपने हाथ से, राइट, कॉपी करोगे, लिस्ट बनाओगे, स्लोली इससे बातें करोगे, क्योंकि ये होगा आगे पूरा चैप्टर। हाइब्रिडाइजेशन चलेगी, नॉमेनक्लेचर चलेगा, सब कुछ इसके ऊपर चलेगा और बहुत आसान है। एक दिन में मत रटना, स्लोली देखो, लिस्ट बनाओ
फिर लिस्ट एक दोबारा उसको देख के कागज पे बनाओ, राइट, एक कागज पे बनाओ, और उस कागज को जब जब मैं पढ़ाऊं अपने पास अवेलेबल रखो। कोशिश करो जो चीज 3-5 बार यूज होती है उसको यूज करने से याद करो। Unidentate or monodentate ligand, right, which can donate one electron pair, which can donate one electron pair. Everything very important. Water में coordinating atom oxygen है, जैसा unidentate aqua बोला जाता है। इसमें इस चैप्टर में हम वाटर नहीं बोलेंगे, aqua बोलेंगे। हाइड्राइडो, हाइड्राइडो, नोटिस करो जिनके पीछे नेगेटिव लग रहा है ना उनकी पूंछल ओ से खींच रही है। अमाइन, अमाइन, इस चैप्टर में स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होंगे। अम्मा जी, अमाइन, डबल एम है, एक एम लिखोगे मार्क्स कट जाते हैं। अमाइन। द पिरिडीन, द पिरिडीन, पी वाई, इसको हम पी वाई के नाम से भी एब्रीवेट करते हैं, पिरिडीन, मुझे ये याद चाहिए। द कार्बोनिल, द कार्बोनिल, याद रखना इसमें डोनर एटम इज कार्बन, राइट, द कार्बन इज द डोनर एटम, कार्बोनाइल बोलते हैं इसको। नाइट्रोसिल, NO, नाइट्रोसिल। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3, you remember, phosphine, phenyl, C6H5, phenyl, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो सिवाय हाइड्राइडो के दोस्तों ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास न्यूट्रल थे, राइट, न्यूट्रल, मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूं। नाइट्रो, मैंने इसको 1 बोल दिया है, एक पेज के ऊपर मैंने एक ही कॉलम किया है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। नाइट्रो, नाइट्रेटो, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव इज नाइट्रो। आप भी अपने हाथ से लिखना, सिर्फ पढ़ना मत इसको। और NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेटो, नाम फर्क है। एंड इसमें नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी, इसमें ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी, ON, दिस इज नोन एज बेटे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। दोनों में अंतर देखो, नाइट्राइटो और नाइट्रो, राइट। ऑक्सो, नेगेटिव के पीछे ओ लगेगा। थायोसाइनेटो, एसिटेटो, पर ऑक्सो, पर ऑक्सो, पर ऑक्सो, राइट, पर ऑक्सो। एक मिनट वापस आता हूं उसी पेज के ऊपर, ठीक है, जरा यहाँ पे देखिएगा। ये मतलब आपको याद कराने के लिए, स्पीड कम करने के लिए कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, आप भी इतनी ही समय लगाइएगा। दिस इज बेटे, आप लोगों ने कहा अमोनिया था, नाम क्या था, अमाइन। इस चैप्टर में इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, एक लॉन पेयर करेगा। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। अमाइडो, लेटर ऑन कॉपी, अमाइडो। देखो NH-2, NH-2, इमिडो, N-3, नाइट्राइडो। और पुत्रो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, N3-। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द टू। वो मैंने अपनी तरफ से आंख बनाई थी, वो बतख सी बन गई है, चला लेना। दिस इज नोन एज बेटा एजाइडो, एजाइडो, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है 3 स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट, ये याद नहीं होगा तो आगे नहीं चलेगा। सो ऐसे ही अमाइन, अमाइन, दिस इज अमाइडो, दिस इज इमाइडो,
This is nitrido. And this is beta, the fourth one, azido. Chlorato, sulfato. Many more to come. Many more to come. Many more to come. आप तो बस अपने आंख कान खुले रखिए और बहुत आएंगे. तो CH3NH2, right? This is going to be known as मिथाइल अमीन और आईयूपैक में इसको मिथेनामाइन बोलते हैं. ये नाम आईयूपैक आपकी बुक अब चलाएगी, मिथेनामाइन. ठीक है जी. कभी कभी ये भी आएगा C2H5NH2, आईयूपैक नेम ही चलता है, इसका नाम होगा बेटे इथेन अमाइन. तो ये सारे के सारे आपके पास क्या थे? दीज आर द यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड. द मोनोडेंटेट लिगेंड, राइट, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए इस चैप्टर में. जैसे मैंने बोला कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आता है. The monodentate ligand which can coordinate with central atom through more than one site are called as ambidentate ligand. These ligands contain more than one coordinating atoms in their molecules. For example, NO2 can coordinate through nitrogen or oxygen. ये मेटल नाइट्रोजन के रास्ते से भी बॉन्ड बना सकता था और ये ऑक्सीजन के रास्ते से भी बॉन्ड बना सकता था, राइट? तो अगर तो उसने ऐसे बॉन्ड बनाया था तो आपने क्या बोला था? नाइट्राइटो. और अगर उसने ऐसे बनाया था आपने क्या बोला था? नाइट्रो. आईयूपैक हमारी जिंदगी आसान करती है. वो कहती है दोनों को नाइट्राइटो बोलो, इसको नाइट्राइटो ओ बोल दो. वाई? इसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम कौन सा था? ऑक्सीजन था. और इसको नाइट्राइटो एन बोल दो, इसमें आपका कोऑर्डिनेटिंग एटम कौन सा था? नाइट्रोजन था, राइट? फॉर एग्जांपल, this is going to be SCN, this is NCS. this is आज के दिन में बोला जाता है थायो साइनेटो, इसको बोला जाता है थायो साइनेटो. जो आगे रख दिया वो कोऑर्डिनेटिंग एटम. समझे? ये मैंने कहने की कोशिश की है बेटा. नोटिस नेगेटिव लिगेंड एंड्स इन O, पॉजिटिव लिगेंड्स एंड्स इन EM. अभी आ जाएगा. दिस इज हाइड्रा जीनियम, NO प्लस, नाइट्रोसोनियम. फॉर एग्जाम्पल, एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं. नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N. एम्बिडेंट भी देखो और नेगेटिव भी देखो. और थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो. सुनो, इंपॉर्टेंट है और इजी है, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट. आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको बनाना ही पड़ेगा. इसी तरीके से हम सीखते हैं. हम आपको पेज नंबर 26, अभी वापस आ रहा हूँ बेटे. क्या दिखा रहा हूँ आपको? मैं लिगेंड्स के टाइप्स दिखा रहा हूँ. मैंने अभी अभी आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड में यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट जो एक एटम शेयर करते हैं वो दिखाया. अब मैं आपको पॉलीडेंटेट विच कैन डोनेट थ्रू मल्टीपल साइट. प्लीज कॉपी इट. पहले तो मेरे को देखो, अभी मत कॉपी करो, फिर पीछे जाओ, राइट? यहीं पे अपने हाथ से कॉपी करो, राइट? रफ में और सब किसी भी जगह पे कर लो. उसके बाद एक पेज के ऊपर भी लिखो और वो पेज आने वाले समय में अपने पास रखो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. पॉलीडेंटेट, दिस इज फर्स्ट वन, ऑक्सलेटो. द फर्स्ट वन इज नोन एज, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं ताकि ओवर राइटिंग ना हो. मैं सिर्फ अभी बेटा इसके ऊपर
फोकस कराओ इसके ऊपर। ऑक्सलेटो, इसको C2O4-2 भी लिखा जाता है। इसका सिंबल OX भी है। आप OX-2 याद करो। जरूरी है आपको पता होना चाहिए दिस इज बाइडेंटेट, ऑक्सीजन से डेटिव बॉन्ड बनाता है, एक सेंट्रल एटम को पकड़ लेता है। और इसके ऊपर चार्ज पता होना जरूरी है। अगर आपने इसको नहीं देखा तो बेटे आगे नुकसान होने वाला है, ये जरूरी होगा, इसके बगैर बात नहीं होगी। ऑक्सीडेटिव के ऊपर क्लोजराइज ऐसे OX-2 C2O4-2, इसके ऊपर चार्ज -2 है। दिस इज, पुराने टाइम में इसको इथाइलिन डायमीन बोलते थे, EN के नाम से लिखते थे। बट आज के दिन में इसको इथेन डाइअमीन आयुपैक नेम के नाम से ही बोलते हैं। और आप लोगों ने इसको इथेन डायमीन के नाम से जानना है। हालांकि पता होना चाहिए EN का क्या मतलब है। दैट्स अ न्यू नेम। इट्स अ बाइडेंटेट, 2 नाइट्रोजन के ऊपर, और इसके ऊपर चार्ज 0 है। मुझे En0 OX-2 दिमाग में चाहिए है, राइट? कोई बात नहीं, ये नहीं मैंने कहा कि चल चल के याद करो, अगली बारी जब मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं आया तो कोई मान गिर जाएगा। नो, आपको उस समय पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी है, देखो 6 बार देखो, 7वीं बार अपने आप हो जाएगी। आगे बढ़ रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वन, EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। देखते हैं। देखो बच्चों, इथाइलिन क्या होता है? CH2 CH2। डाइअमीन क्या होता है? इथाइलिन। मैं नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एक बार पूछा गया स्ट्रक्चर क्या है। इथाइलिन डायमीन, आ गया यहां तक, ठीक है। टेट्रा एसीटेटो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज गिव मी लिटिल बिट ऑफ टाइम। मैंने 4 हाइड्रोजन हटा दिए। और एसिटिक एसिड टर्म हमारा CH3 था ना, CH2 COH, बॉन्डिंग भी तो देखनी है ना, एक हाइड्रोजन हटा के, COOH CH2 COH, टेट्रा एसिटिक एसिड बन गया, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें से आप देखें बच्चों, ये हाइड्रोजन गया माइनस 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 माइनस, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव 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 और नेगेटिव, थर्ड मॉलिक्यूल। EDTA बाइडेंटेट नहीं है, हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट कहां से हो गया? कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग एटम? 4 ऑक्सीजन, हर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, सो इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, राइट? हेक्साडेंटेट लिगेंड, चार्ज माइनस है। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो CH3 NH2, गलती हो गई, वो CH2 होगा, वैलेंसी देखो ना, CH2 NH2 CO नेगेटिव। ग्लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड, CH2 NH2 COOH, दिस इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का एक COH का ये उड़ा दिया, नाम क्या बन गया? ग्लाइसिनेटो। आपको GLY-1 दिमाग में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, जैसे EDTA, ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां की प्रैक्टिस से हो जाएगा। बट इसका बाइडेंटेट पता होना जरूरी है, और इसके ऊपर -1 चार्ज होना बेटे जरूरी है, अदरवाइज हम फंस जाएंगे। ठीक, आप तो अपने हाथ से बना रहे हो तभी ये बात बनने वाली है, अदर ये बात ही नहीं बनने वाली है। एसिटाइल एसीटेन एसीटोन एटो, एसिटाइल एसीटोन एटो, ACAC -1 बाइडेंटेट। इसका स्ट्रक्चर भूल जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ACAC नाम याद हो जाए, एसिटाइल एसीटोन एटो, बाइडेंटेट -1, DMG -1, DMG -1, स्ट्रक्चर भूल गया चलेगा, दिस बाइडेंटेट -1। ये मैं कह रहा हूं, ये स्किप कर सकते हो, बट ये स्किप नहीं कर सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट।
and this is going to be important that you should know. इसके बगैर हम दिक्कत में फंसने वाले हैं. Count unidentate ligand as one while counting coordination number. What is coordination number? पड़ोसी. क्यों? क्योंकि unidentate ligand एक dative bond बनाएगा. Count bidentate, tridentate, hexadentate as 2, 3 and 6 respectively while counting coordination number. Tridentate 3 dative bond बनाएगा. Hexadentate 6 dative bond बनाएगा. जितने dative bond होंगे उतना coordination number होगा. ये मैं करवा चुका हूँ. ligands पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटे यहाँ पे एग्जाम्पल ए देखो. ऑक्सिलेटो. आपको कैसे पता? पेज नंबर 31 वापस आता हूँ. अभी भी ऑक्सिलेटो कराया. ऑक्सिलेटो इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, पहले वाला. ठीक है. तो एक ऑक्सिलेटो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2. और कितने ऑक्सिलेटो है बच्चों? 3. तो 3 इंटू 2 आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6. बी में देखो इथिलीन डायमीन. अब भूल गए इथिलीन डायमीन तो क्या हो गया? कोई तोप नहीं चल गई, वापस गए. इथिलीन डायमीन का नाम रिवाइज किया आज के दिन में, इथेन 1,2 डायमीन बोलते हैं. राइट. इट्स अ बाइडेंटेट. इसके ऊपर चार्ज 0 होता है. अब एक चार्ज की जरूरत नहीं है बट फिर भी चलो आपको आना चाहिए, है ना. तो आपके पास 2 ये हो गए, ईच 2 बनाएगा. टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया. साइनाइड आयन 2. साइनाइड आयन साइनेटो. राइट. साइनाइडो एक बनाता था. 2 इंटू 1 कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 2 हो गया है. कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी. ये वही बेटे मैंने बनाने की कोशिश की है, तो जरूरत पड़े या ना पड़े कॉपी कर लेना. कहते हैं रेपिटेशन से हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा सीख जाते हैं, तो फायदा होगा. कार्बोनेटो आयन. राइट. ACAC-1, 110 फिनांथ्रोलीन, फीन. ट्राइडेंटेट में डाई इथिलीन ट्रायमीन मैंने डेटिव बॉन्ड दिखाने की कोशिश की है. हेक्साडेंटेट वही EDTA हमारा प्यारा सा. उसके पूछने का ढंग होगा कि EDTA इनमें से कौन सा है. आता है तो जवाब दे पाओगे, नहीं तो हमें वो क्वेश्चन छोड़ के आना होगा, जबकि ये बहुत ज्यादा आसान होने वाले हैं. क्या मैं आपको ये होमवर्क दे सकता हूँ? What is meant by unidentate, didentate? Di का मतलब 2 and ambidentate ligands. Give 2 example for each. Please इस चैप्टर को क्वेश्चंस जैसे अब ये आ रहे हैं, आपको क्या चाहिए? आप ये क्वेश्चन इस वक्त पॉज कर दो, ये क्वेश्चन पूरा करो, फिर आप आगे जाओ. और जब आप पॉज करेंगे अपने मन से मत लिखो, पहले मन से रफ लिख दो, वापस जाओ, वहां से कोई 2-3 एग्जाम्पल देखो और जो आपको सबसे मुश्किल लगता है वो लिखो. आसान तो याद हो ही है ना. ठीक. कीलेटिंग लिगेंड और कीलेट्स. कीलेट कहते हैं पक्षी का क्लॉ, पंजा. राइट. जैसे मान लो एक चील है, ईगल है, उसने क्लॉ से ये एक चूहे को, पक्षी को, किसी चूहे को या किसी पक्षी को छोटे को पकड़ लिया है. क्लॉ मजबूती से पकड़ता है. When bidentate or polydentate ligand is attached by 2 or more donor atom to same CMA forming a ring structure, the ligand is called chelating ligand and the complex is known as chelate. It is known as a chelate. Okay. For example, copper को इथेन 1,2 डायमीन ने पकड़ा है. देखिए, this is इथेन 1,2 डायमीन. ये एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है. ऐसे ही इधर से मैंने लेफ्ट और राइट को दोनों को फर्क तरीके से लिखा है. राइट साइड में मैंने CH2 लिखा है, वहां पे मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन की है. ऐसे ही ऑक्सिलेटो. राइट. रिमेंबर, कॉपी कर लेना. 5 और 6 मेंबर्ड रिंग आर फाउंड टू बी वेरी वेरी स्टेबल. जो छोटी रिंग है वो स्टेबल नहीं पाई गई है. यहाँ पे रिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? 1, 2, 3, 4,
5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है, राइट। जैसे बेंजीन बहुत स्टेबल है, 2, 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग काफी स्टेबल पाई गई। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है एक बार, कहता है हाइड्राजीन, दिस इज बच्चों हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन एक मेटल है, उसके साथ एक डेटिव बॉन्ड यहां से बना सकता है, एक यहां से बना सकता था, बट ये कितने मेंबर्ड रिंग बनी है? 3 मेंबर्ड रिंग बनी है, एंड 3 मेंबर्ड रिंग is very unstable. Therefore, hydrazine, in spite of having 2 lone pair, is क्या act करता है? Unidentate act करता है। समझे? It act as unidentate। जबकि इसकी जगह पे, एक मिनट बेटे, इसी की जगह पे अगर आपके पास CH2, NH2, CH2, NH2 वही, और एक मेटल एटम आ जाता, तो अब की बार आपके पास कितने मेंबर रिंग बनी है? 1, 2, 4, 5, 5 मेंबर्ड इज वेरी स्टेबल। अब देखो ना, ये मैंने पेन को पकड़ा है, अब मैं जितना भी जोर क्यों ना लगा दूं, राइट, एक और दूसरा, दिस इज नॉट अ कीलेट। मैं जितने मर्जी जोर से ना पकड़ाऊं, अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ वेरी स्टेबल बॉन्ड। ये पेन मजबूती से नहीं पकड़ा होगा, और अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं, अब खींच के दिखाओ, दैट इज अ पॉइंट। कीलेट बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये वही चीज समझाई है बेटे, अपने हाथ से बना दी थी। नॉट a chelating ligand form more stable complex than monodentate ligand, this is known as chelating effect, and that is the reason के chelate के ऊपर हम ज्यादा जोर भी दे रहे हैं। 5 और 6 membered rings including CMA are very stable. Ligands with larger group form unstable than with smaller group because of steric factor। 5 और 6 मैक्सिमम है, अगर आप कोई 8 या 9 मेंबर्ड रिंग बना रहे हो तो आपके पास अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। क्या ये क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे पुत्रों? Why hydrazine cannot form chelate? It will form 3-membered unstable ring. Similarly, water cannot form, right, 2 dative bond नहीं बना सकता है, ये हमने आपको बताया। Coordination sphere. What is coordination sphere बच्चों? Central metal ions and ligands directly bonded to it is this. Coordination number करवा चुका हूं, 2 into 1, 3 into 2, 2 into 2, 5 into 1 अमोनिया के लिए, और एक क्लोरीन, दैट इज 6। द कोऑर्डिनेशन नंबर आपके आंखों के आगे इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है, हम सॉल्व करते हैं। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बोल देता हूं। Oxidation number is a formal charge which an atom has or appears to have when it combine with another ions or molecules। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, CO को बड़ा लिखना है, दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, दिस इज कोबाल्ट है, राइट, तो ध्यान से लिखना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 1 6। ऑक्सिलेटो कितने डेंटेट है? बाई डेंटेट, 3 इंटू 2 6। उसके ब्रैकेट के अंदर देखना बेटे, साइनाइड 6 इंटू 1 6। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है बेटे? ठीक, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो टुवर्ड्स द
हम चलते हैं अब ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। देखो, निकल को X ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर चार्ज 0 था, तो टोटल कितना आ गया? 0। तो आपके पास X इज इक्वल टू कितना आ गया है? 0। यहाँ पे निकल के ऊपर चार्ज कितना है? 0। दोबारा देखो, y 0 क्योंकि ये टोटल 0 था। अब निकल के नीचे X लिख दिया, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज है और ये मिला के कितना है? +2। तो X कितना आ गया बेटे? +2। तो इस वक्त निकल के ऊपर कितना चार्ज है? +2। ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। आयरन को X ले लो, याद करो गुरुजी ने अभी बताया था ऑक्सीडेटिव इज -2 प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -3। ये बेटे समझ रहे हो ना, -3 कहाँ से आया? ये -3। ये 2 कहाँ से आया? ये एक मिनट, यहाँ पे ये दिखाना था। ये 0 कहाँ से आया? यहाँ से आया, ये निकाल रहा हूँ। तो डियर, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू कितना आ गया है? +3। आयरन के ऊपर इस वक्त आपके पास कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +3। वो मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ। पोटाशियम के ऊपर एक के ऊपर +1 होता है, तो 4 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे आयरन किस में बैठा है? +2 पे बैठा है। समझे हो? You will repeat it. Repeat it. I do it. आप पॉज कर दो, आप पॉज कर दो, मैं करता हूं और उसके बाद आप इसको चेक करना। ठीक, पॉज कर दो। ये -2 इसके लिए और -1 इसके लिए। तीन पोटेशियम के लिए 3, गलती हो गई, EDTA इज -4। एक सेकंड बेटे, ये कहां से चार्ज पता लग रहा है? वहां से जो EDTA -4 हटाया था। डू इट, फायदा मिलेगा। ओके, आगे बढ़ रहे हैं जी। दिस इज NCERT, solve it as a homework. Coordination polyhedron. Coordination polyhedron. The coordination number of central atom determines the structure of the complex. You can say spatial arrangement. The coordination polyhedron is a spatial arrangement of ligands which are directly attached to the central atom. In other words, उनका structure क्या है?
that can be tetrahedral, that can be square planar, that can be octahedral. आपको याद होगा क्लास 11 में आपको करवाया जाता है, आप फिर लेके जाएंगे. सो इस तरीके का आपके पास जो स्ट्रक्चर्स आएंगे उनको कोऑर्डिनेशन क्या बोला जाता है? पॉलीहेड्रा. बेटे ये ना एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं आगे बैठे हुए हैं. Coordination polyhedra is the spatial element of ligand around the central atom. Homoleptic and heteroleptic complexes. Homoleptic complexes are in which metal is bonded to only one kind of donor groups. For example, ये देखो, निकल के पास 6 अमोनिया ही हैं, कोबाल्ट के पास 6 अमोनिया ही है, आयरन के पास 6 साइनाइड ही हैं. इनको होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं. द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द लिगेंड्स आर डिफरेंट आर नोन एज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. फॉर एग्जांपल, निकल के पास 2 क्लोरीन और 6 वाटर हैं, कोबाल्ट के पास 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया हैं, डिफरेंट लिगेंड्स हैं, तो इनको हेटेरोलेप्टिक लिगेंड्स बोला जाता है. I hope there is no problem solving this question. Homework. अच्छा, होमवर्क पता है ऐसे कैसे करना है? क्वेश्चन पढ़ लो, शुरू करो. प्रॉब्लम है तो क्या हो गया, जाओ वापस जाओ, पढ़ो, यहाँ पे आके एग्जाम्पल दो. और बेटे उसने कहा ना 2 एग्जाम्पल्स, 4 एग्जाम्पल लिखो ना यहाँ पे. क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर 2 एग्जाम्पल पूछे और हमने 2 ही याद किए तो हम भूल गए तो नुकसान में रहने वाले हैं. तो हम आपसे क्या कर रहे हैं कि आप इनको इस प्रकार से आप इनको याद करो, फायदा होगा. समझ गए डियर? आगे जा सकता हूं. सो बच्चों, हमने आज के दिन में आपको डेटिव बॉन्ड, लुईस एसिड, लुईस बेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, एग्जांपल ऑफ यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ट्राइडेंटेट आपको करवाए. कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए गए. आपका काम है कि आपने उसको ढंग से देखना है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्नर थ्योरी से आगे लेके जाऊंगा बेटा. वर्नर थ्योरी, तो इट विल बी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी कॉन्सेप्ट्स. हम शुरू करेंगे वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन 2 नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए इसको जरा एज अ होमवर्क जितने भी क्वेश्चन किए थे यूनिडेंटेट, मोनोडेंटेट की एक लिस्ट बनाओ बच्चों. ठीक है जी? उसके बगैर बात नहीं बनने वाली है. यहां से हम आगे चलेंगे. तो तब तक के लिए जय हिंद. सी यू अगेन बेटे. बाय. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.